हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के अपने यूट्यूब एजी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में लेकर आया हूँ। ये जो है पार्ट 1 होगा, इसमें हम लोग 2 भागों में देखेंगे इस वीडियो को। देखिए, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 स्रोतों से हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चारों को हम लोग एक एक करके समझेंगे और देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर धर्म ग्रंथ है, फिर ऐतिहासिक स्रोत है, फिर विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। तो सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में देखेंगे, वेद के बारे में। वेद होता क्या है, अगर देखा जाए तो वेद का अर्थ क्या है। तो वेद जो है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान अर्थात ज्ञान के बारे में जानना। और वेद जो है, ये सबसे प्राचीन वेदों में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद है, और सबसे पहला वेद इसको ऋग्वेद माना जाता है। और बाद में जो वेद है वो अथर्ववेद हुआ है, रचा गया है। तो 4 वेद जो हैं, भारतीय जो वेद हैं वो 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। और एक बात यह भी देख लीजिए कि जो ऋग्वेद के संकलन करता है वो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास जी है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक नहीं है कि जो पूरा वेद को एक ही व्यक्ति ने लिख दिया है। अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है, लेकिन उसको इकट्ठा कलेक्ट करने का कार्य जो किया है वो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास जी हैं। तो इनको ही माना जाता है कि वेदों का संकलन करता वेद व्यास जी हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10। 1028 सूक्तियाँ हैं। और सूक्ति का अर्थ होता है अच्छा युक्ति, वचन। और 2462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ में होता है मंत्र। और ऋग्वेद की जो पाठ करता है, जो पाठ करने वाला है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला है और पढ़कर दूसरे को सुनाता है, तो ऋग्वेद के जो पाठ करता है ना, उसको हम लोग होत्र के नाम से जानते हैं। होत्र जो भी ऋषि है, ऋषि मुनि जो ऋग्वेद के बारे में ये पढ़ता है, पाठ करता है ऋग्वेद का, तो उसको हम लोग होत्र के नाम से जानते हैं। आर्यों का जो राजनीतिक प्रणाली है, इसकी जानकारी हम लोग को मिलता है तो ऋग्वेद से ही मिलता है। फिर उसके पश्चात ऋग्वेद की रचना जो हुई है वह संस्कृत भाषा में हुई है। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। चतुष्वर्ण के उल्लेख अगर मिलता है, अर्थात चतुष्वर्ण जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इन चारों वर्णों का उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है और वह ऋग्वेद में हुआ है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है, ऋग्वेद में ही मिला है। तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का रचना हुआ है तो वह विश्वामित्र के द्वारा लिखी गई है, तीसरा मंडल। और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। फिर ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय और कौशतकी। ऋग्वेद के दो उपनिषद हैं, ये तो देख लिए, ऐतरेय और कौशतकी। ऋग्वेद के जो उपवेद है उसे हम लोग धनुर्वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के दोस्तों जो उपवेद है उसको धनुर्वेद के नाम से हम लोग जानते हैं। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के जो संग्रह को हम लोग कहते हैं तो उसको ऋग्वेद कहते हैं। यानी कि जो ऋचाएँ मंत्र है उसको क्रमबद्ध सजाने के पश्चात जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद से यहीं से सब प्रश्न आते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है,
और अधिकांश जो है ये पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, या ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है किसने लिखा है। तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र जी ने लिखा, और उसी में ये तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख उन्होंने किया है। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर वेद यजुर्वेद। इसमें जो है 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं, संकलित की गई हैं। यजुर्वेद की जो पाठ करता है, जो पाठ को पढ़ने वाला है, कहता है जो ऋषि, उसको अध्युर के नाम से जानते हैं, अध्युर कहते हैं। बलि के समय मंत्रों का जो अनुपालन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, जो ऋषि मंत्र उच्चारण करता है, वह यजुर्वेद में ही वर्णन किया गया है। यानी कि जो पहले बलि दिया जाता है ना, पशुओं का या नरों का, नर बलि दिया जाता है। नर बलि तो बंद हो गया है, पशु बलि अभी भी चल रहा है। तो उस मंत्र का उच्चारण, जो मंत्र किया जाता है, तो यजुर्वेद में ही उल्लेख है। गद्य एवं पद दोनों में यह संकलित है वेद यजुर्वेद। यह भी पेपर में आता है कभी कभी कि कौन सा वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में संकलित है। तो यजुर्वेद है आपका। इसके जो है 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद जो है गंधर्व वेद है। यजुर्वेद के जो है उपवेद गंधर्व वेद है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्राचीन समय में पहले जो था, नारी को यानी कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था, क्योंकि इन लोगों को पहले जो है ये शुद्ध नहीं माना जाता, अशुद्ध माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। इसलिए इनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था। केवल ये वेद सुन सकते, जो पाठ करता होता है तो वह केवल सुन सकते, पढ़ नहीं सकते। उसके बाद जो आता है सामवेद आता है। सामवेद को भारतीय संगीत की जो होता है जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत के जनक कौन सा वेद कहलाता है, तो सामवेद कहलाता है। कुल इसमें जो है मौलिक मंत्र जो है 1549 है, और नए मंत्रों का इसमें जो संकलन किया है मात्र केवल 75 ही है। सामवेद के 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायणी, जैमिनीय। ये 3 शाखाएं हैं, कौथुम और राणायणीय और जैमिनीय। सामवेद के जो उपवेद है शिल्प वेद है, और जो इसके जो पाठ करता है, यानी कि सामवेद की जो पाठ करता है, जो कहने वाला है, पाठ करता है ऋषि मुनि जो भी, उसको उद्रात कहते हैं। तो सामवेद को जो पाठ करता है उसे क्या कहा जाता है, उद्रात कहा जाता है। इसके बाद अथर्ववेद जो है लास्ट है, यानी कि चौथा वेद है। यह जो अथर्ववेद है सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो यानी कि प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, और सबसे अंतिमवा वेद यानी कि सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। इसमें 20 अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं, और 731 जो है सूक्त है, यानी कि सूक्तियाँ हैं। 6000 मंत्र हैं इस अथर्ववेद में। कहा जाता है कि इसमें जो अथर्ववेद की रचना जो किया था, अथर्वा एक मुनि थे, उन्होंने ही, अथर्वा मुनि ने ही अथर्ववेद की रचना किया था। दोस्तों, इसमें जो है इस अथर्ववेद में औषधि, रोग निवारण और वंशीकरण, प्रेम विवाह, आशीर्वाद, जादू टोना टपाड़ी, ये सब का उल्लेख किया गया। उद्योग के बारे में भी बताया गया है यहाँ तक कि। तो अथर्ववेद में जादू टोना, वंशीकरण, प्रेम विवाह, आशीर्वाद, रोग निवारण औषधि, तंत्र मंत्र, ये सारे विधियों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद का जो पाठ करता होता है, यानी कि जो अथर्ववेद का जो पाठ करने वाला है ऋषि, उसको ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा। और अथर्ववेद के
अथर्ववेद के दो शाखाएं हैं, शौनक पिपलाद। एक शौनक है और एक पिपलाद है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यानी कि यह भी प्रश्न में आता है, किस वेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति के नाम से कहा गया है। तो वह कौन सा वेद है? अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद के जो उपवेद है आयुर्वेद है। आयुर्वेद यानी कि इसका उपवेद का नाम जो है अथर्ववेद का आयुर्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। वेदांग 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कहा जाता है कि ये वेद चारों वेद हैं, इसमें बहुत कनिष्ठ के शब्द आए थे और फिर इसको समझने के लिए, भली बात समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया था। वह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरे भाग में और हम लोग इसमें ऐतिहासिक स्रोत और विदेशियों का विवरण के बारे में और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे।